इवनिंग अभी हम देखने वाले हैं पीडियाट्रिक्स में हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, गैस्ट्रोलॉजी एंड कंजेनिटल डिसऑर्डर्स देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पहला होता है हाइड्रोसेफेलस मतलब एक्सेसिव CSF फ्लूइड सेक्रीशन इन द बेबीज क्रेनियल कैविटी। सो इसकी वजह से क्या होता है, अबनॉर्मल अक्यूमुलेशन हो जाता है CSF फ्लूइड इन द क्रेनियल कैविटी में। इस समय हमें साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि बेबी हाई पिच क्राई रहेगा, मैशलियोस साइन रहेगा। मैशलियोस साइंस मतलब टूटा हुआ हंडी जैसे आवाज़ जब भी हम सर पे टप करेंगे तो सन सेटिंग आइस रहेंगे, इरिटेबिलिटी रहेगा बेबी को, पुअर फीडिंग एंड श्रिल्स रहेगा। बेबी को बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फ्रंटले रहेगा। जब भी बेबी को अगर बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फ्रंटले है तो हम बेबी को देंगे कि सेमीफाउलस पोजीशन एंड डायलेटेड स्कैल्प वेन्स हमें विजुअली देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट है कि अगर वी पेशेंट सही से काम नहीं कर रहा है तो हम बेबी को बड़ा मलाइज देखेंगे, इरिटेबल प्यूपिल चेंजेस, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स रहेंगे। प्यूपिल चेंजेस मतलब लेथार्जिक रहेगा बेबी। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिरा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बिकॉज ऑफ फोलिक एसिड डिफिशियंसी से होता है। यहाँ पे 3 तरीके के स्पाइना बाइफिरा होता है। पहली चीज़ स्पाइना बाइफिरा में साइंस एंड सिम्टम्स होगा कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड मोशन, बावल एंड ब्लैडर का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड देन हम देखेंगे कि बेबी को डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड 3 तरीके का होगा। पहला स्पाइना बाइफिरा अकल्टा होगा। अकल्टा मतलब ट्रफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट रहेगा। स्पाइना बाइफिरा मेनिंजियोसेली मतलब बेबी को रहेगा कि फ्लूइड अक्यूमुलेशन, स्पाइनल फ्लूइड अक्यूमुलेशन। एंड स्पाइना बाइफिरा मेनिंजियोमायोसेली होगा कि बेबी को ट्रफ्ट ऑफ नर्व्स, जो भी स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स है वो नर्व्स उस बल्जिंग एरिया पे हमें देखने को मिलेगा। स्पाइना बाइफिरा हम जब भी मदर का एनोमली स्कैन करेंगे तभी हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो हमें बेबी को प्रॉन पोजीशन देंगे एंड बेबी को हम देंगे कि बस स्टेराइल ड्रेसिंग एंड सिम्टमेटिकल ट्रीटमेंट। cerebral palsy it's an congenital disorders where the baby will have multiple brain cell improper development and multiple anomalies। यहाँ पे साइंस एंड सिस्टम्स रहेगा कि बेबी को persistent and preliminative reflexes नहीं रहेंगे और बेबी का माइलस्टोन मीट नहीं होगा। बेबी को पिजियन चेस्ट रहेगा, हेड बैकवर्ड से पुश होके रहेगा एंड हैंड्स पूरे फ्लेक्स्ड रहेंगे एंड क्रिस क्रॉस पोजीशन में लेग्स रहेंगे। इस बेबी को हम यहाँ पे भी सिस्टमेटिकल मैनेजमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म बेडरिडन बेबी रहेगा। अगर बेबी को इन्फेक्टेड है तो एंटीबायोटिक देंगे। अगर बेबी को कोई एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बेबी को हम कोलोस्टमी करेंगे। सो इट इज़ एन सिस्टमेटिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट फॉर द बेबी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रॉप होता है लैरिंजोट्रकियल ब्रोंकाइटिस, इट मीन्स अपर एयरवे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। साइंस एंड सिम्टम्स हॉर्नेस ऑफ साउंड रहेगा, बार्किंग कफ रहेगा। स्ट्राइडर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी बेबी पानी स्वैलो करेगा या मिल्क स्वैलो करेगा वी विल असेस थ्रू द थ्रोट। जब हम थ्रोट पे आस्कल्टेट करेंगे तो इफ़ वी फाइंड हवे के साथ और पानी की आवाज़ सो इट इज़ एन स्ट्राइडर इंडिकेट्स। स्ट्राइडर हमें एस्पिरेशन में आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एंड एपिनेफ्रिन 0.5 मिलीग्राम हम देंगे नेबुलाइजेशन बेबी को। नेक्स्ट है कि अस्थमा, लोअर एयरवे हाइपरसेंसिटिविटी। यहाँ पे बेबी अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि डस्ट या सैंड या कोई लॉन्ग टर्म क्लोज्ड रूम्स के अंदर अगर बेबी जा रहा है तो द बेबीज कैन बी अफेक्टेड विथ अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस कोल्ड से। इसका ट्रीटमेंट है कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, एल्ब्यूटेरॉल नेबुलाइजेशन एंड एपिनेफ्रिन को हम नेबुलाइजेशन से एडमिनिस्टर करेंगे। द थर्ड वन इज़ ब्रोंकियोलाइटिस। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिंथिकल वायरस इन्फेक्टेड रहेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। ये एप्स्टाइन बार वायरस से भी कनेक्ट होता है एंड एप्स्टाइन बार वायरस भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट आइसोलेशन होता है। मैनेजमेंट हाई फ्लूइड इनटेक एंड एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन एंड रिबाविरिन टू द बेबी। नेक्स्ट है कि गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में फर्स्ट है कि हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरस मसल जो है ये इनकी कंसिस्टेंसी से ज़्यादा बहुत थिक होती है एंड यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट सही से नहीं होता है। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट सही से ना होने से
बेबी के जो भी स्टमक में जो भी फीडिंग है वो वहीं पे रह के बेबी को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो जाता है एंड बेबी को डाइजेस्टिव प्रोसेस सही से नहीं होता है, तो बेबी बहुत मैलनरिश्ड, डिहाइड्रेटेड एंड बेबी को स्टमक पेन रहेगा बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म द फूड और द फीडिंग विल बी इन द स्टमक. सो हमें इसका ट्रीटमेंट होगा कि पाइलोरोमोटमी मायोटमी, मतलब ये पाइलोरिक मसल्स जो भी स्टिनोसिस हुए हैं इसको ओपन करना. मैनेजमेंट NPO है, IVF है, बर्पिंग आफ्टर फीडिंग, प्रॉपर बर्पिंग एंड मॉनिटरिंग abdominal डिस्टेंशन. नेक्स्ट है हिर्शस्प्रोंग डिजीज़, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन. ये गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, मतलब प्रॉपरली अगर ये गैंग्लियोनिक सेल्स ग्रोथ नहीं होते हैं तो इट विल बिकम इनटू द ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन. इस वजह से क्या होता है कि बेबी को कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लॉकेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन रहता है एंड देन बेबी प्रॉपरली बाउल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और उनका मोशन हमें रिबन लाइक में मिलेगा, वो फेलियर टू ड्राइव होते हैं एंड उनको मेकोनियम पास नहीं होएगा. ये सारे कंजेनिटल प्रॉब्लम्स है तो हमें एनोमलीज टेस्ट से ही पता होने चलता है एंड वी विल बी प्रिपेयर. जब बेबी बॉर्न होता है तो हमें इमीडिएटली बेबी को प्रोसीजर के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं एंड इसका कॉम्प्लिकेशन होता है एंट्रोकोलाइटिस. मैनेजमेंट है कि NPO एब्डोमिनल गर्थ मॉनिटर करना, कोलोस्टमी केयर देना. देन है इंटुससेप्शन. इंटुससेप्शन मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये एक इंटेस्टाइन जाके दूसरे, मतलब जो लंबा इंटेस्टाइन है वो एक के अंदर दूसरा फंस जाएगा, तो इसी वजह से इंटुससेप्शन कहते हैं. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किए एंड इसका मैनेजमेंट होता है कि हम बस पेशेंट को सलाइन एनिमा दे के, ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इस इंटेस्टाइन को हम वापस ओपन बैक करना है. यहाँ पे बेबी को डांस लाइक साइन एंड एब्डोमिनल पेन भी हमें नोटिस करने को मिलेगा. देन है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप. ये अगर जब भी बेबी को लिफ्ट करते हैं उस समय अगर लिफ्ट करने के वक्त प्रॉपरली लिफ्ट नहीं किया एंड बेबी को प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हिप में से एसिटाबुलम से वो जो हिप का बोन है वो बोन अगर फंस गया या हिल गया तो ही इसे हम डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप बोलते हैं. यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं. एसिटाबुलर, ये नॉर्मल होता है एंड सबलक्सेशन, आधा एसिटाबुलम बाहर निकल जाता है और डिसलोकेशन कंप्लीटली एसिटाबुलम बाहर होता है. इसका मैनेजमेंट होता है कि ऑर्थोलैनी साइन, मतलब ये जब भी हम बेबी को लिफ्ट करते हैं तो हमें जहाँ पे जो एसिटाबुलम बाहर हो गया है वहाँ पे हमें साउंड मिलेगा कि वो मूवमेंट का. एंड बैरलोस साइन, जब हम बेबी का हिप को पोस्टीरियरली फ्लक्स करते हैं तो बेबी को हिप बेंड नहीं होएगा. एंड ट्रेलेंबर्ग साइन, जब हम बेबी को लिफ्ट करते हैं तो जिस तरफ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस तरफ का हिप एंड लेग ऊपर नीचे हमें देखने को मिलेगा. इंटरवेंशन होता है कि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ द हिप विथ pelvic harness, चेंजेस ऑफ पोजीशन फ्रीक्वेंटली, प्लेस द चाइल्ड इन हिप स्पाइका. नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स, एसाइनोटिक्स, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड PDA, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस. ये अगर किसी एक ने भी अगर बंद नहीं हुआ है तो ये फेलियर ऑफ क्लोजर टू डक्टस आर्टरीज होते हैं. ये इडियोमेथासिन ट्रीटमेंट होता है एंड हमें इमीडिएटली बेबी को प्रोसीजर के लिए लेते हैं फॉर क्लोजिंग ऑफ दिस वाल्व्स. ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स, एट्रियल स्टेनोसिस, मतलब एट्रियल जो अयोटा है ये अगर स्टेनोसिस हो जाता है तो प्रॉपरली लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड दोबारा हार्ट के लिए पास भी नहीं होता है. यहाँ पे रिटेंशन ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन कॉज हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. ये एंड अप होता है कि ये काम पे एंड अप होता है, देन इट विल एंड अप इन द लेफ्ट हार्ट फेलियर. नेक्स्ट है कि पेशेंट को हम आयोटिक वाल्वोक्टमी करेंगे. पल्मोनरी स्टेनोसिस में हमें पेशेंट को करना पड़ेगा कि पल्मोनरी वाल्वोक्टमी, क्योंकि पल्मोनरी वाल्व में भी यही होगा एंड यहाँ पे अफेक्ट होता है कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड देन राइट वेंट्रिकल फेलियर. नेक्स्ट है कि कोआर्टेशन ऑफ आयोटा. कोआर्टेशन ऑफ आयोटा, ये आयोटा में कंट्रैक्शंस रहेंगे एंड देन पेशेंट को प्रॉपरली ब्लड बाहर नहीं जाता है. ये होने से क्या होता है कि बेबी को अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में
डिफरेंट वाइटल साइंस मिलेंगे हमें, मतलब डिफरेंट ब्लड प्रेशर मिलेगा. सो इट इज़ एन कंडीशन. इसमें हम आयोटा को, जो आयोटा कोआर्टेशन हो गया है वहाँ पे हम एनास्टमोस करेंगे, कट करके दोबारा सिएंगे, जो एनास्टमोसिस एंड रिकंस्ट्रक्शन. साइनोटिक हार्ट डिजीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट टोटल 4 कंडीशंस हैं, जो कि वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा. मतलब आयोटा हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता है कि राइट वेंट्रिकल में. एंड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. क्यों राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है? जब ब्लड बाहर ही नहीं जा रहा है तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है, बिकॉज द ब्लड बहुत ज़्यादा अकम्पनी होने से. इसका साइंस एंड सिम्टम्स, बेबी हाइपोक्सिया होता है, कंटिन्यूसली क्राइंग, ब्लू स्पेल, टेट स्पेल, अनक्लबिंग ऑफ फिंगर्स, बूट शेप हार्ट, जहाँ की एक ही तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड कलेक्शन होता है. मैनेजमेंट होता है कि नी चेस्ट पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन टॉडलर्स में, एंड हम बेबी को इमीडिएटली प्रोसीजर के लिए लेते हैं. देन नेक्स्ट है कि ट्राइकस्पिड आर्थेशिया, ओपनिंग, एब्सेंस ऑफ ओपनिंग. यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल पे ओपनिंग ही नहीं रहेगा. एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ये दो पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा है, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे. एंड ट्रांसकस आर्थरियोसिस, एक ही ब्लड वेजल रहेगा राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में. ये सारी चीज़ें होने से बेबी को साइनोटिक एंड एसाइनोटिक कंडीशंस होंगे, जहाँ की ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा कोलैप्स हो जाएगा बेबी को जब ब्लड सर्कुलेशन होएगा तो. सो इसका मैनेजमेंट है, बस हमें पेरिफेरल ब्लड चेकअप करना पड़ेगा एंड देन बेबी को सिस्टमेटिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा. वी कांट एबल टू ऑपरेट दिस बेबीज. थैंक यू सो मच. प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट अस बिकॉज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग क्लास. थैंक यू.